action where we talk about power. Means whenever we want to show our power, mental power, physical power, our capacity, our ability before anybody, how we will speak, that will be clear you within 2 minutes in this video. Let's start to study with me and open your notebook. Friends, whenever we talk about power, power does not mean about particular physical power. हम जब पावर की बात करते हैं तो सिर्फ शारीरिक क्षमता की बात हम नहीं करते हैं, हम बात करते हैं कई प्रकार की क्षमताओं के बारे में। जैसे हम लोग समझ सकते हैं मेंटल पावर। मेंटल पावर मीन्स मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता। मीन्स मैं गणित लगा सकता हूँ या मैं गणित लगा लेता हूँ, मैं गणित लगा पाता हूँ। ऐसे वाक्य आपके सामने आते होंगे, या इस सवाल को तो मैं चुटकियों में लगा लेता हूँ। ऐसे बहुत सारे वाक्य आते होंगे। तो इसमें हमारी बौद्धिक क्षमता की बात हुई, मेंटल कैपेसिटी की, मेंटल पावर की, मेंटल एबिलिटी की बात हुई। साथ ही जो है कि हम बात करते हैं फिजिकल पावर की। फिजिकल पावर में आप आसानी से समझ सकते हैं कि जब किसी ने कहा, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, या मैं 10 किलोमीटर 4 मिनट में पूरा कर लेता हूँ। ऐसे बहुत सारे वाक्य आपके सामने आते होंगे। या मैं 1 क्विंटल उठा लेता हूँ। इस तरह के वाक्य जो हमारी शारीरिक क्षमता की ही बात करता है। तीसरा, अगर हम क्षमता की बात कर रहे होते हैं उसमें हमारी कैपेसिटी की बात आती है। कैपेसिटी का मतलब भी एक क्षमता ही होती है। जैसे अगर हम बात करें कैपेसिटी की कि रोहन, अगर मैंने एक एग्जांपल दिया कि रोहन 10 रोटियां खा लेता है, या रोहन 10 रोटी खा सकता है, या रोहन 10 रोटी खा पाता है। मतलब मैंने कैपेसिटी की बात की कि उसकी एक क्षमता है कि वह 10 रोटियां खा लेता है। सो जब भी हम कभी भी कैपेसिटी की बात करेंगे तो भी वह भी क्या आएगा, हमारे पावर में ही आएगा। चौथी बात हम करते हैं एबिलिटी की बात करते हैं। जैसे हम बात कर रहे होते हैं एबिलिटी की। एबिलिटी में हम बात करते हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं अबाउट आवर एकेडमिक क्वालिफिकेशन की। किसी कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कि एक सुरेश कोई व्यक्ति हैं, उन्होंने MA LLB कर रखा है। सो उनकी एबिलिटी क्या है, ही इज MA LLB। ठीक है, मतलब उनकी एबिलिटीज को भी हम शो करेंगे बाय डिग्रीज और एक्सप्रेशन, वो भी हमारे पावर में ही आएगा। तो हम बात कर रहे हैं जब कभी भी कहीं भी किसी भी वाक्य के अंत में लेता है, लेती है, लेते हैं, पाता है, पाती है, पाते हैं, सकता है, सकती है, सकते हैं, जैसे हिंदी वाक्य आते हैं, हिंदी शब्द आते हैं, तो हम क्या करते हैं, एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, जब कभी भी हम इन शब्दों की बात करते हैं तो वहां पर हम टेंस को भूल नहीं सकते, हम टेंस को नकार नहीं सकते। टेंस की जब कभी भी हम बात करते हैं, अगर आपने इसके पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप परेशान ना हो, क्योंकि आपको इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा कहाँ क्या हम लगाएंगे, और इसके बाद हम टेंस की भी बातें करेंगे। फ्रेंड्स, जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है, पहला प्रेजेंट होता है, दूसरा पास्ट होता है, तीसरा हमारा फ्यूचर होता है। तो जब कभी भी हम कहीं पावर की बात करते हैं, मेंटल पावर, फिजिकल पावर, कैपेसिटी या फिर एबिलिटी की बात करते हैं, इनमें से किसी भी प्रकार की एबिलिटी की बात करते हैं, तो वहां पर हम ध्यान देते हैं कि हम इन विच टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट, विच टाइम वी आर टॉकिंग, हम लोग किस टाइम की बात कर रहे हैं, किस एक्शन की बात कर रहे हैं, किस मोमेंट की बात कर रहे हैं, ये जरूर हमें ध्यान देने की जरूरत होती है। एज इफ यू गेट है हूँ, अगर आपको कहीं भी है हूँ जैसे शब्द मिल जाते हैं तो आप तुरंत समझ लें कि यह हमारे प्रेजेंट में एक्शन हो रहा है। जब कभी भी आपको था, थी, थे जैसा शब्द मिल जाता है तो आप समझ लीजिए कि आप पास्ट की बात, मतलब बीते हुए एक्शन की हम बात कर रहे हैं। कभी भी कहीं भी आपको गा, भी, गे जैसे शब्द या होगा, होगी, होंगे जैसा शब्द मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि हम भविष्य में होने वाली एक्शन की बात कर रहे हैं।
फ्रेंड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट दीज ऑल पीरियड, दीज ऑल टाइमिंग, जब हम इस टाइमिंग की बात करते हैं तो हमारे सामने बात आती है हेल्पिंग वर्ब्स की। हेल्पिंग वर्ब्स अलग तरीके से हम लगाते हैं, क्योंकि जब कभी हम एबल टू का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स, तो हमें आसानी से समझने के लिए एक रूल दिमाग में रखने की जरूरत है। दोस्तों, आपको समझ में आया कि जब कभी भी सिंगुलर नंबर ऑफ सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमेशा उसके साथ हम सिंपल प्रेजेंट में इसका इस्तेमाल करते हैं। जब कभी भी हम प्लूरल नंबर ऑफ सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमेशा आर का इस्तेमाल करते हैं, और जब इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करते हैं हम हमेशा एम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वह हमेशा आई होता है। तो इतनी बातें समझ में आई होगी। उसके तुरंत बाद, क्योंकि हम एबल टू का रूल पढ़ रहे हैं, इसमें क्षमता की बात कर रहे हैं, पावर की बात कर रहे हैं, कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, एबिलिटी की बात कर रहे हैं, इस वजह से आपको एबल टू का इस्तेमाल इसमें करना है। इसके तुरंत बाद आपको जो साइड वर्ब इसमें उपलब्ध की गई है, मिला है, आपको मौजूद दिखेगा, लिखते पढ़ते बोलते समझते सोचते हुए, तो आपको वहां पर हमें वर्ब लगाना होगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो बची हुई चीजें हैं, जैसे आपके ऑब्जेक्ट बचा हुआ है एंड अदर वर्ड, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड के नाम से जानते हैं हम, तो उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सिर्फ एक एग्जांपल मैं आपको दूं, आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे अगर किसी ने आपसे कहा कि वह उसे गणित पढ़ा सकता है, या फिर किसी ने कहा कि वह उसे गणित पढ़ा लेता है, दोनों में से कोई वाक्य हो सकते हैं आपके सामने कि वह उसे गणित पढ़ा सकता है या फिर वह उसे गणित पढ़ा लेता है। जैसा कि मैंने पहले ही बात की कि किसी भी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, या फिर लेता है, लेती है, लेते हैं, लेता हूँ, या फिर पाता है, पाती है, पाते हैं। इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए, वह उसे गणित पढ़ा पाता है। आप देख रहे होंगे, मीन्स जब कभी भी किसी भी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, लेता है, लेती है, लेते हैं, पाता है, पाती है, पाते हैं, इसमें से कोई भी वाक्य आ जाता है तो निश्चित रूप से हमें एज आर एम का इस्तेमाल करना है। उसके तुरंत बाद एबल टू का इस्तेमाल करना है और हम आसानी से ट्रांसलेशन कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने पहचान को, आपको पहचान क्लियर करने के लिए किस तरह के वाक्य होंगे, मैंने आपको तीनों ट्रांसलेशन, एक ट्रांसलेशन को 3 प्रकार से बना करके हिंदी में दिखा दिया है। तो हम लोग एक का एग्जाम्पल लेना है, हमें तीनों ट्रांसलेशन एक जैसे ही होंगे, चाहे कोई भी ट्रांसलेशन आएगा, चाहे सकता है, सकती है, सकते हैं आ जाए, चाहे पाता है, पाती है, पाते हैं, या लेता है, लेती है, लेते हैं आ जाएगा, फिर भी हम रूल वही लगाएंगे। देखिए कैसे हम ट्रांसलेशन करते हैं। इसमें सब्जेक्ट की बात हम कर रहे हैं, तो हम यहाँ ट्रांसलेशन में देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा वह है, सो वी कैन इंडिकेट ओवर हियर। सेकंड, हम जब कभी भी सकता है, सकती है, सकते हैं की बात करते हैं, है, हूँ आया है, तो सब्जेक्ट देखते हैं सिंगुलर नंबर है, इस वजह से हम इस लगा देंगे, और इसके साथ हमें क्या लगाना है, एबल टू लगाना है। तो हमने इस एबल टू कर दिया यहाँ पर। उसके तुरंत बाद हम क्या कर सकते हैं ये जानना है, तो हम पढ़ा सकते हैं, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। किसे पढ़ा सकते हैं, ठीक है, उसे पढ़ा सकते हैं, और क्या पढ़ा सकते हैं, गणित पढ़ा सकते हैं। दोनों हमारे ऑब्जेक्ट हैं। इन दोनों ऑब्जेक्ट में से हम सबसे पहले किसे लगाएं, हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, इसलिए हम ये जाने कि जो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है वो सबसे पहले लगाया जाता है। हम इसे ऑब्जेक्ट बना देते हैं और इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड के रूप में देखते हैं। हम इसे ट्रांसलेशन कर सकते हैं, और मेरे बिना बताए आप खुद से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मुझे विश्वास है पूरा कि आप ट्रांसलेशन कर चुके होंगे अभी तक। देखिए किस तरह ट्रांसलेशन हुआ। जिन्होंने किया है अच्छी बात है, नहीं किया है कर सकते हैं, या जिन्हें डाउट हो रहा हो उनका ट्रांसलेशन सही है या गलत है, वो यहाँ मैच कर सकते हैं। जैसे he is able to teach him maths।
आपने ट्रांसलेशन कर लिया है तो आप देख सकते हैं कि आपका ट्रांसलेशन सही है या गलत है। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मैं आपको रिपीट भी कर रही हूँ, समझा रही हूँ, उसके साथ साथ आप चाहें तो अपने एक नोट डाउन कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि जब कभी भी हम कहीं भी पावर क्षमता की बात करते हैं तो हमेशा हम सब्जेक्ट प्रेजेंट में बात करते हैं। ध्यान देंगे, प्रेजेंट में जब कभी भी हम क्षमता की बात करते हैं और वाक्य के अंत में यहाँ मैंने लिख दिया है लेता है, लेती है, लेते हैं, लेता हूँ, पाता है, पाती है, पाते हैं, पाता हूँ, या फिर सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, इस तरह के शब्द पाए जाते हों तो वहां हमेशा हम एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। और ट्रांसलेशन के हिसाब से जैसे अगर प्रेजेंट की बात है तो इज आर एम लगाते हैं, पास्ट की बात है तो वाज वर्ब लगाते हैं, फ्यूचर की बात है तो विल बी शैल बी का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है प्रेजेंट के लिए इज आर एम, पास्ट के लिए वाज वर्ब, फ्यूचर के लिए विल बी और शैल बी। इसके प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने प्रेजेंट का यहाँ रूल लिख दिया है, ऐसे ही पास्ट का एक रूल मैं लिख देती हूँ आपको, कॉपी पे नोट डाउन करते जाएंगे आप लोग। जैसे सब्जेक्ट है आपका, हेल्पिंग वर्ब में हम लोग आ जाते हैं वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों सिंगुलर नंबर ऑफ सब्जेक्ट के साथ हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम लोग एबल टू का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जर्व एंड कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड की बात करेंगे। थर्ड की बात हम कर रहे हैं जहां पर हम फ्यूचर की बात करते हैं, वहां पर हम सब्जेक्ट लगाते हैं, विल या फिर हम शैल लगाते हैं। देखिए उसके बाद बी लगाते हैं, ऐसे इस्तेमाल होता है विल बी शैल बी, ठीक है। उसके बाद हम एबल टू का इस्तेमाल करेंगे, वो फर्स्ट का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग और टाइम ऑफ एक्शन की बात जो हो रही है, मीन्स कार्य या क्षमता किस समय दिखाई गई, किस समय प्रस्तुत की गई, किस समय शो किया गया, उसके लिए हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। बाकी रूल सारे के सारे वैसे ही हैं, एज इट इज है, कोई भी उसमें अलग से रूल आपको नहीं ऐड करना है। एक आपको रूल समझ में आया तो उसके हिसाब से सारी चीजें आप कर सकते हैं। दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और आपको कोई दिक्कत आ रही है तो निश्चित रूप से आप टैग जरूर करें कमेंट बॉक्स में। इसी को मैं या आप कोई भी जब ट्रांसलेट करते हैं हम चाहें तो इसको आसानी से इस तरह से कर सकते हैं, और हम इसी चीज को दूसरी तरह से भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि वह खाना खा सकता है या खाना खा लेता है, इस तरह के वाक्य, या वह सड़क पर दौड़ सकता है या दौड़ लेता है की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट इज आर एम में से कुछ भी एबल टू वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लगाते हैं, सही है। उसके साथ साथ अगर हम चाहें तो हम इसको दूसरी तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं मॉडल ऑफ दूरी का इस्तेमाल करके। जैसे सब्जेक्ट लगाते हैं, कैन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम एबल टू लगा देंगे, वर्ब लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट लगाएंगे एंड अदर वर्ड लगाएंगे। हम चाहें तो इज आर एम का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम चाहें तो कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये पास्ट में ट्रांसलेशन है तो हम कुड का इस्तेमाल करेंगे, अभी मैं आपको कुछ ट्रांसलेशन करके दिखा रही हूँ। और अगर ये फ्यूचर का है तो हम कैन बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इन्हीं के आधार पे, इन्हीं रूल्स के आधार पर मैंने कुछ ट्रांसलेशन यहाँ पर लिखे हैं, इसको मैं आपको इलिब्रेट करने जा रही हूँ। तो आपको यहाँ आई होप कि हर चीज समझ में आएगी, हर पॉइंट समझ में आया होगा। इसके और भी एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं। दोस्तों मैंने यहाँ बताया आपको कि जब कभी भी किसी भी वाक्य अंत में लेता है, लेती है, लेते हैं, लेता हूँ, पाता है, पाती है, पाते हैं, पाता हूँ, या फिर सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ इत्यादि हिंदी शब्द आते हैं तो निश्चित रूप से हमें एबल टू का इस्तेमाल करना होता है। अगर वो प्रेजेंट में है वो आ रहा है तो इज आर एम, पास्ट में है था, थी, थे या ई ए आ रहा है तो हमें वॉज वर्ब का इस्तेमाल करना है। अगर
गा गी गे आ रहा है तो हमें कैन बी का इस्तेमाल करना है या फिर विल बी शैल बी प्लस एबल टू का इस्तेमाल करना है। ये चीजें मैं आपसे बात कर चुकी हूँ। अब एग्जाम्पल की तरफ हम लोग आ रहे हैं कि इसी वाक्य के अंत में ये शब्द लेता है, लेती है, पाता है, पाती है, सकता है, सकती है जैसे शब्द आते हैं तो हमेशा हम इज आर एम प्लस एबल टू का इस्तेमाल करते हैं या फिर इसकी जगह हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी के आधार पे हम ट्रांसलेशन यहाँ पर मैंने आपको लिखा हुआ है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ एक ट्रांसलेशन लिखा हुआ है कि आई एम एबल टू गो विथ यू, मैं आपके साथ चल सकती हूँ या फिर मैं आपके साथ चल लेती हूँ, मैं आपके साथ चल पाती हूँ। तीनों में से कोई भी वाक्य हो, ट्रांसलेशन सिर्फ कॉमन होगा, एक होगा। आप चाहो तो इज आर एम प्लस इक्वल टू का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर कैन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है, आपका ब्रेन जो ऑर्डर करे आप तुरंत ट्रांसलेशन विद इन सेकंड करें। दूसरी चीज यहाँ देखिए एक और ट्रांसलेशन दिया हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब हम बात करते हैं उसमें वर्ब में यस या ईएस फॉर्म लगता है, उसमें कभी भी इज आर एम नहीं लगता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ही सीम्स एबल टू डू द वर्क, मतलब कि उसे लगता है कि वह यह कार्य कर लेता है या कर पाता है या कर सकता है। तो यहाँ पर क्या किया गया, क्योंकि इसमें वर्ब में ऐसे ही इसका फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है इसलिए सब्जेक्ट लगा हुआ ही, फिर सीम्स यस या यस लगाया गया, फिर वैसे ही एबल टू का इस्तेमाल किया गया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है एंड देन आफ्टर आपका ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है। सीम्स की जगह हम फील्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कभी भी लगता है, लगती है, हम भूख हंगर की बात होती है, प्यास की बात होती है, क्रश की बात होती है, तो हम हमेशा फील का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब देखिए जब कभी भी हम एडवर्ब कहीं किसी वाक्य में एडवर्ब्स आ जाते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, एबल टू के पहले एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं, कभी बाद में उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हमें। देखिए जैसे आई एम क्वाइट एबल टू वॉक होम अलोन, मैं बिल्कुल अकेले ही घर चल सकता हूँ या चल पाता हूँ, घर की तरफ टहल सकता हूँ, ये मुझे बताना है। तो एकदम से मतलब बिल्कुल अगर हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे एडवर्ब्स होता है, और एडवर्ब जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा एबल टू के पहले इसका इस्तेमाल होता है, कभी बाद में इसका इस्तेमाल गलती से न करें। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दे आर नॉट फाइनेंशियली एबल टू बाय a house at, ठीक है। आप देख रहे हैं एबल टू के पहले एक शब्द लिखा गया है फाइनेंशियली, ये जो वर्ड है इसे हम एडवर्ब कहते हैं, ये हमेशा एबल टू के पहले ही लिखा गया है, ये बाद में नहीं लिखा गया है। तो हमें ध्यान देने की जरूरत है, जब कभी भी एडवर्ब आते हैं हमेशा एबल टू के पहले ही लगाएं, न कि बाद में इस्तेमाल करें। जनरली स्टूडेंट्स इस तरह की गलतियां करते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं, देखिए एक और एडवर्ब का एग्जांपल मैंने दिया है आपको, द चाइल्ड इज नॉट मेंटली एबल टू डू समथिंग सो डिफिकल्ट। आप देखिए यहाँ पर एबल टू के तुरंत पहले ही हमने मेंटली का इस्तेमाल किया है, न कि बाद में इसका इस्तेमाल किया गया है। तो आपको एग्जाम्पल से तो मुझे बस इतना ही बताना है कि जब कभी भी कहीं भी एडवर्ब आता है इस तरह के वाक्यों में हमेशा उसका इस्तेमाल एबल टू के पहले करें, न कि बाद में करें। फिर आगे के एग्जाम्पल देखने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं, यहाँ मैंने प्रेजेंट लिखा है क्योंकि ये सभी एग्जाम्पल हमेशा है वो लेकर के आ रहे हैं। जब कभी भी किसी वाक्य में है हो जैसा शब्द आता है तो वह प्रेजेंट का ही एक पार्ट होता है। फिर अगला एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, जैसे शी वॉज एबल टू प्रमोट हर सिस्टर। इस तरह के जब भी ट्रांसलेशन हम देखते हैं तो हम वॉज एबल टू की जगह हमने आपको बताया पहले भी कि हम कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे शी कुड प्रमोट हर सिस्टर। ये आपका पास्ट टेंस है, जब कभी भी किसी भी वाक्य अंत में हम, था, ही, थे या ई, ए इत्यादि हिंदी शब्द देखते हैं तो हम हमेशा उसको पास्ट में रखते हैं। फ्रेंड्स, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर में भी मैंने आपको क्लियर किया कि विल बी शैल बी का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम कैन बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं कि दे विल बी एबल टू स्टडी, वे अध्ययन कर सकते होंगे, या फिर वे अध्ययन कर पाते होंगे। हमने
हमने प्रेजेंट और पास्ट में बातें जिस प्रकार से की, ठीक उसी प्रकार हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको लिखे हैं। दे विल बी एबल टू स्टडी, या इसी को हम कह सकते हैं दे कैन बी एबल टू स्टडी। पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए और लगातार हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, जिससे मैं आपको और भी अच्छे से अच्छे क्लासेस दे सकूं और आपको बेहतरीन ढंग से मोटिवेशन मिले। इंग्लिश आपका एक बेहतरीन प्रोफेशन के रूप में आपके जीवन में काम कर सके। थैंक यू सो मच।